यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने लड़कियां अच्छी नहीं। वाह। की तारीख रातों में झांक कर अपने अतीत का जिक्र कर रहे थे। जब यहाँ के बुजुर्गों का ये हाल है तो यहाँ के बच्चे क्यों शैतान न होंगे। हमसे जो छूट गए अब वो जहां कैसे हैं, हमसे जो छूट गए अब वो जहां कैसे हैं, बागो गुल कैसे हैं, खुशबू के मका कैसे हैं, ऐ सबा तू तो उधर ही से गुजरती होगी, उस गली में मेरे कदमों के निशा कैसे है, उस गली में मेरे कदमों के निशा कैसे है। दोस्तों आइए आपकी समातों को और मोतबर करते हैं। यहाँ से जो मेरा मुशायरा है वो बहुत म्यारी और बड़ा मोतबर है। फिरोजाबाद एक ऐसा शहर है कि जहाँ का कांच बहुत मशहूर है, मगर उस कांच की जब चूड़ियां बनती हैं तो उस चूड़ियों से औरतों के हुस्न में इजाफा हो जाया करता है। एक ऐसा शायर जिसके अल्फाज कांच जैसे शफाफ हैं और जिसकी आवाज में कांच जैसी खनक भी मौजूद है। अगर उसने मोहब्बत का जिक्र किया तो इस अंदाज से किया कि होठों पे जिक्र गैर का लाती हूँ किस लिए, दानिस्ता मेरे जी को जलाती हो किस लिए। और अगर अपने माशरे का जिक्र किया तो इस तरह से कि सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। जोरदार तालियों से अपनी महबूब शख्सियत जनाब हाशिम फिरोजाबादी का इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ लाए। ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। वाह। शकील भाई, मैं एक सीढ़ी का काम करूंगा। बड़ी शायरी तक पहुंचना है बिस्वा को, हजरत जौहर कानपुरी साहब तक पहुंचना है, हजरत शकील आजमी साहब तक पहुंचना है, तो मैं एक सीढ़ी का काम करूंगा। बिस्वा वालों में आपका नहीं चाहता नुकसान हो सुनना, लेकिन मैं आपको बता दूं जो मेरे छोटे छोटे भाई बैठे हैं, आप खुशनसीब हैं। जनाब इकबाल अशर साहब, अजम शाकिर साहब, भाई शकील आजमी साहब को सुनेंगे, जौहर साहब को सुनेंगे। मैं एक माहौल बनाता हूं, सुनना मेरे छोटे भाई, ख्याल रखें कि ना दुश्मनी ना दुश्मनी, बैठ जा बैठ जा, जो होना था वो सब हो गया। अब शायरी पे हो जाने देंगे ना। ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं शौरा इकराम से गुजारिश कर दूं, मुझे बिस्वा पर पूरा भरोसा है, अगला मिसरा बिस्वा संभाल लेगा। मुझे नौजवानों तुम्हारी समातों पर भरोसा है। सुनना कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। वाह। वापस आए पढ़िए। कोई बात नहीं कि हमारे वो भी मेहमान है, जैसे मैं मेहमान हूं वो भी आपके मेहमान है। ठीक है, सुनिए, बहुत शुक्रिया। कि ना दुश्मनी दोबारा कभी एक सा मंजर नहीं देखा, दोबारा कभी एक सा मंजर नहीं देखा, हमने किसी लड़की को पलटकर नहीं देखा। वाह वाह। ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। क्या कहने। बिस्वा वालों, तुम्हारी वकालत कर रहा हूं मैं इन शौरा कराम को, जो मेरे सीने शौरा कराम बैठे हो, ना बता रहा हूं कि शायरी भी सुनते हैं कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। वाह वाह। ना मुरव्वत में मारा। आपने बहुत अच्छा सुना, इन लोगों ने सिर्फ अच्छा सुना। अब अगले शेर पर मुझे एतमाद है कि आप भी अच्छा सुनेंगे कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। वाह। देखता हूं कौन खामोश बैठता है। अच्छा, ये जो स्टेज पर लोग बैठे हैं ना, ये रखे हुए हैं, बैठे बैठे नहीं है सर, मतलब ये सिर्फ नुमाया होने के लिए, ये दाद वाद नहीं देंगे ये दाद वाद। अच्छा, मैं इनसे दाद नहीं मांगता, उसकी वजह है मैं खुद दाद नहीं देता, क्योंकि मैं इनको नहीं आपको सुनाने के लिए आया हूं। आप मेरे दोस्त हैं। ये प्लीज मोबाइल थोड़ी देर के, ये देखिए आप फ्रेम बनाने मेरे नुकसान हो रहा है, प्लीज मोबाइल बंद करिए, पहले मोबाइल बंद करिए आप।
याद जब भी तुम्हें मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको YouTube पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। थोड़ा थोड़ा मुझे माहौल दे कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो लिफाफा जेब में रख लीजिए। मैं जब मरा तो अच्छा आप एक बात बताइए, मैं बिस्वा लिफाफे के लिए आया क्या? बिस्वा वालों, मारा जाऊंगा अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। वाह, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। वाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा सुना। नौजवानों कुर्बान जाऊं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहता हूं, आप मेरी शायरी पर मुझे दाद ना दे, एक बार दोनों हाथ में जोरदार ताली खूबसूरत निजामत के लिए। शुक्रिया। इस माहौल में जो भाई हिलाल साहब ने मेहनत की है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। सुनना, मेरे मना करने के बावजूद जो लोग वीडियो बनाए, अल्लाह करे उनके मोबाइल में वायरस आ जाए। ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की। क्या अच्छा मिसरा है। न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। आपने शायरी की हमेशा हिफाजत की है, अल्लाह सलामत है। तुम्हारी बज़्म में बोली लगे मेरे सर की। वाह, उतार दूंगा, दाद दोगे तो। मैंने कह दिया अगर दाद नहीं दोगे तो नीचे उतार दूंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। अब एक शेर पढ़ता हूं कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। वाह, मुझे एतमाद है कोई खामोश नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। वाह, 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 हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। मैं चला जाऊंगा बिस्वा वालों। अभी तक जब से मुशायरा शुरू हुआ है सबसे मजबूत ताईद मांगता हूं। एक शेर पढ़ूंगा और बिस्वा मुझे ताईद करेगा। सुनेगा कि हिसाब जो मेरे पास इससे अच्छा कुछ नहीं तुम्हारे लिए। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह, 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 वाह। अच्छा हकीकत बयान की, जिंदा शेर। वाह, 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 वाह भाई, वाह, 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 वाह। मुझे इस शेर पर अगर सबसे ज्यादा दाद किसी ने दी है तो वो खुर्शीद हैदर साहब ने दी। मैं कामयाब हो गया। खुर्शीद भाई मोबाइल चलाई जाओ। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। क्या अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था। वाह, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। वाह, अच्छे शेर पे कम दाद आती है। कोई बात भाई, हाथ खोलो। अब क्या मिर्जा गालिब तुम्हें शायरी सुनाने आएंगे? ऐसे बैठे जैसे तुम मुगले आजम, मैं अनारकली। थोड़ा जुड़कर सुना। एक बदला दो तीन शेर। शकील भाई दो तीन शेर और पढ़ता हूं, सुनिएगा कि पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था। क्या कहे। मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। हाँ, अच्छी गजल है, सुने दोस्तों। दो तीन शेर पढ़ूंगा और इकबाल भाई का ध्यान चाहता हूं, सुनिएगा। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, तो एक बहाना था। मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। वाह, थोड़ा थोड़ा आप भी जुड़ा, थोड़ा सा जुड़ जाए। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता। वाह, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। क्या कहने। वाह, ये तेरे खड़े होने से मेरी दाद कम हो गई।
ये बीच में तू खड़ा हुआ ना, बैठे रहना। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। वाह। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। वाह। मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता। वाह। हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। क्या कह रहे? फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, वाह। मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। वाह 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 वाह। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते। हाँ, हाँ, हाँ। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। गजल के नाम पे एक शेर पढ़ता हूं, वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। वाह वाह। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। मेरे लिए वही का एक मत और सुने के अच्छा लग रहा है। मुझे मालूम बिस्मा आवाज नहीं सुनता, शायरी सुनता है। मुझे बिस्मा भरोसा है, वो पढ़ दूंगा जो आप चाहते हैं, मतलब सुने जी। वो जगा दूंगा, सोने तो दे पहले। अब भी ये तो सोते हुए नजर आ रहे हैं, सब जागा। मतलब सुनना भाई, अकेलेपन की अजब वो इंतहाएं करता है। वाह। हमारे बहुत ही मोहतरम हाजी अनवार साहब तशरीफ रखते हैं, उनका ध्यान चाहता हूं, सुनिएगा हजरत। अकेलेपन की अजब वो इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। वाह। मतलब अच्छा था, मतलब अच्छा था, मतलब अच्छा था मेरा। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। वाह वाह। एक मतलब और पढ़ता हूं जी। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। वाह। सुन ले बेटा, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। वाह। मैंने कहा तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं, वो कह रहा अस्पताल चले जाओ। कौन सा बगिया वाले? तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, फिट नहीं है। अब एक शेर पढ़ूंगा और मुझे एतमाद है बिस्मत दुआएं देगा, कुछ नया सा लगे। मैं देखता हूं कितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, भाई मोबाइल चला लो। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, सारे व्हाट्सएप पे जवाब अभी दे दो। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। वाह। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। एक शेर पढ़ता हूं बिस्वा के नौजवानों के नाम। अभी तक मैंने कोई शेर तुम्हारे नाम नहीं पढ़ा, ये शेर तुम्हारे नाम। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। वाह वाह। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। वाह। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। यहाँ एंटर तो है, तुमने लिख के दिया क्या? तो पहले सुनो तो। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है, तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी। वाह। हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है? वाह। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है? बिठाओ इसको। नहीं, मैं जब ऐसे शेर सुनूंगा तो ये दर्द ही भागेगा और कम। बैठ जा, बैठ 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 जा भाई, नई जैकेट लाया ही। अरे उसको अब आप एक बताए, उसके पास इसके अलावा क्या मौका था कि सब वो नुमाया होता? ये तो था, उसने कर दिया काम अपना।
तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राह इश्क है वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं है, बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी। वाह, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। वाह, बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। जो सच था बस वही लिखा है मैंने, जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। बहुत शुक्रिया। वाह। नहीं,